हेलो, आगे वापस हो गया दूसरी प्लेयर मैन के साथ। हाँ, आज पढ़ना है एक चैप्टर 9, डू इट फॉर लव। लंबा चैप्टर है, चलो पढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है शिट यस हाँ, चैप्टर स्टार्ट होता है एक लाइन से, द वे a man penetrates the world should be the same way he penetrates his woman, not merely for personal gain or pleasure but to magnify love, openness and depth। हम ये नहीं बता रहे, एकदम समझ जाओ, हम हिंदी में नहीं बोल रहे इसको, ना समझ जाओ। इसमें बोलता है कि दो तुम सिंगल हो, मैं जानता हूँ, तुम्हारी कोई वाइफ है, अगर तुम्हारी वाइफ या कोई है तो ये सुनो, जब तुम अगली बार अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल चीज़ें करने जाओगे, तुम अपना अल्टीमेट डिज़ायर फील करो, जो तुम्हारा अल्टीमेट डिज़ायर है उसको फील करो, और तुम जो करने जा रहे हो, जो करते हो, जो कर रहे हो, जो करोगे, वो क्यों कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो फील करो। और स्पेसिफिकली अपने वाइफ के साथ, अपने लवर के साथ ऐसा क्या क्यों करने जा रहे हो तुम। ये पॉसिबल है कि ऐसे बहुत देयर में बी मैनी लेसर रीजन्स, बट जो तुम्हारा रियल डीपेस्ट रीज़न होगा वो तुम्हारा रियल डिज़ायर को रिवील करेगा, अनरिवील हुआ, तुम्हारा रियल डीपेस्ट डिज़ायर को रिवील करेगा। मोस्ट मेन्स अल्टीमेट रीज़न फॉर डूइंग एनीथिंग हैज़ टू डू विथ डिस्कवरिंग देयर डीपेस्ट ट्रुथ, enjoying total freedom and love and giving their fullest gifts। यानी हर एक मोस्ट मैन का डीपेस्ट जो ट्रूथ होता है वो मोस्ट मैन का जो अल्टीमेट रीज़न होता है कुछ भी करने का, वो होता है अपना रियल डिज़ायर, अपना रियल ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए अपना उनका जो फ्रीडम है कुछ भी करने का, अपना फ्रीडम को एंजॉय करना और अपना जो फुलेस्ट गिफ्ट है, मैस्कुलिन गिफ्ट, फुली प्रॉपर्ली देना। कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे बहुत सारे मैन अपने लाइफ एंजॉय करने का तरीका ऐसे एंजॉय करते हैं कि जैसे अपना एंजॉय करते हैं, अपना गिफ्ट ऐसे देते हैं कि वो अपना एक अच्छा गाड़ी खरीदे, दे बाय अ नाइस कार। अपनी वाइफ के साथ सेक्स किया उन्होंने, टू हैव लविंग सेक्स फेयरली ऑफ्टन, और फिर संडे को लेट सोना, स्लीप लेट ऑन संडेज। दे अपना जो उनके पास, अगर वो जनरस है, काइंड है, तो अपना जो एक्स्ट्रा मनी है उनके पास, उनका जो, अगर वो वेल्दी है तो उनका मनी ऐसी जो गुड कॉज के लिए डोनेट कर देंगे, दे जेनरसली डोनेट देयर स्पेयर कैश टू गुड कॉज। या फिर अपने वुमेन के लिए एक डायमंड रिंग या फिर कुछ गोल्ड का सामान खरीद देंगे, लाइक दे बाय लविंगली बाय देयर वुमेन डायमंड रिंग। और या फिर अपने जो अगर वो कोच टाइप का, अगर उनका एक टीम है, अगर वो स्कूल में कोई बच्चे को पढ़ाते हैं, उनका कोई टीम है, या फिर अगर खुद उनका कोई बच्चा है, अगर वो मान लो कोई बच्चा है तो अपने बच्चे को कुछ सिखाएगा, कुछ कोच करेगा उस बच्चे को, एंड हैप्पीली कोच लिटिल लीग टीम। ये सब बहुत इंजॉयबल फ्रीडम और गिफ्ट, अपने प्रॉपर मैस्कुलिन गिफ्ट देने का तरीका है। ये इससे दूसरे के लाइफ में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी पड़ता है, बट बहुत सारे मैन के लिए ये काफ़ी नहीं है। जो तरीके से वो अपना फ्रीडम जिए हैं और अपना जो लव अचीव किए हैं, और वो जो तरीके से वो अपना फ्रीडम और अपना लव दिए हैं दूसरे को ऐसे गिफ्ट के तौर पे, ये देना और लेने का तरीका भी एक मैन के अंदर एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस छोड़ देता है। उसे ऐसा फील होता है कि अभी भी कुछ लैक हो रहा है, समथिंग इज स्टिल लैकिंग। देयर इज़ अ डिज़ायर टू गो बियॉन्ड एंड अनट्रैप देमसेल्व्स, टू enjoy life free of the subtle sense of constraint, loneliness, underlying tension and fear। यानी कि उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ लैक हो रहा है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं जो हमें बियॉन्ड ले जाएगा, जो हमें बियॉन्ड ले जाके हम अपने आप को ट्रैप से निकाल लेंगे, हम लाइफ को और फ्रीली इंजॉय कर पाएंगे। या फिर हमारा जो एक सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट यानी एक सेंस ऑफ बंधन है वो हट जाएगा, हमारा अकेलापन, हमारा लोनलीनेस चला जाएगा, हमारा जो टेंशन है अंदर, अंडरलाइंग टेंशन जो हमारे अंदर है वो भी हट जाएगा, और जो फियर है, हमारा फियर, उसे ओवरकम कर लेंगे हम लोग। और बहुत सारे मैन के लिए ऐसा होता है कि एक ये सेंस रह जाता है, एक सेंस की वो अपना फुलेस्ट गिफ्ट, अपना प्रॉपर फुली मैस्कुलिन गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, और उनका लाइफ थोड़ा झूठ टाइप फील होता है, उनका लाइफ थोड़ा फॉल्स फील होता है, उनके कोर पे उनका लाइफ थोड़ा फॉल्स फील होता है, और वो सेम उनके सेक्स लाइफ पे भी होता है। देयर लाइफ फील्स समवट फॉल्स एज एट इट्स कोर एज डज देयर सेक्सिंग।
सेक्सिंग वर्ड होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जब एक मैन अपना ट्रूएस्ट गिफ्ट देता है सेक्स के तौर पे अपनी वुमेन को, वो अपनी वुमेन को पेनिट्रेट करता है और एक उसके अंदर एक लव ब्लूम कराता है। और ये जब उसके अंदर वो लव ब्लूम होता है तो ये एक लिमिटलेस लव टाइप का होता है। इट इज़ द सेम विद द वर्ल्ड, टू ब्लूम वुमेन एंड वर्ल्ड फॉर रियल टेक्स ऑथेंटिसिटी, परसिस्टेंस एंड करेज ऑफ हार्ट। यानी कि ये रियल में भी होता है वर्ल्ड के साथ। जैसे वुमेन को ब्लूम कराता है एक मैन, उसकी सेम तरह से वर्ल्ड को भी ब्लूम करा सकता है, लेकिन ये कराने के लिए ऑथेंटिसिटी चाहिए, यानी अपने से ट्रू होना चाहिए तुम्हें, परसिस्टेंस चाहिए, यानी तुम्हारा फोकस होना चाहिए, तुम परसिस्ट रहना चाहिए हर टाइम, और एक तुम्हारा हार्ट तुम्हारा जिगरा होना चाहिए, कि तुम्हारे हार्ट में करेज होना चाहिए, एक करेजियस हार्ट। और एक मैन को अपना असली ट्रुथ पता होना चाहिए, तो उसका कोर क्या कहता है, वो क्या करेगा तो वो खुश रहेगा, और तभी वो अपना प्रॉपर जो उसका प्रॉपर गिफ्ट रहेगा, अपना गिफ्ट को विलिंग रहेगा देने के लिए, और प्रॉपरली अपना गिफ्ट दे पाएगा बिना होल्ड बैक करके। वो he must be willing to dedicate his sex and his life to magnify love by penetrating women and world with his true gifts। यानी कि उसको वो इतना विलिंग होना चाहिए कि वो अपना सेक्स और अपना ज़िंदगी अपने वुमेन और द वर्ल्ड को मैग्नीफाई करने के लिए डेडिकेट हो जाए, और ये करने के लिए ये अपना ट्रू गिफ्ट दे के वो करे। तो ये विलिंगनेस बहुत रेयर होता है, यानी बहुत कम मैन में होता है ये विलिंगनेस। बहुत सारे मैन होते हैं जो बस अपनी वुमेन को पोक करते हैं एक मीडियोकर वे में, और वो बस और कुछ ऑर्गेज़म शेयर करते हैं और कुछ इमोशनल मोमेंट शेयर कर लेते हैं, फिर ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे वो अपना नॉर्मल शेड्यूल से चलते रहते हैं और बिना कोई बात नहीं होता नॉर्मल। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का वही होता है। और वही सेम तरीके से बहुत मैन होते हैं कि जो वर्ल्ड को भी हल्का सा पोक करते हैं मीडियोकर वे में, ना वर्ल्ड में कोई बड़ा रेवोल्यूशन लाते हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं लाते वर्ल्ड में, बस हल्का सा पैसा कमा लेते हैं अपना काम के लिए, और हल्का सा कंट्रीब्यूट करते हैं अपना उनका जो गिफ्ट रहता है वो हल्का सा अपना गिफ्ट दे देते हैं, और बस, और फिर कुछ नहीं करते। और वो ये भी करते हैं कि उन्हें ऐसा फील ना हो कि उनका लाइफ पूरा वेस्ट गया है उनका लाइफ। लेकिन बहुत कम मैन होते हैं जो ये डेयर करते हैं अपना डीपेस्ट जेन्युइन गिफ्ट, ट्रुथ और लव अपनी वुमेन को और ये वर्ल्ड को दे पाते हैं। वेरी फ्यू मैन आर विलिंग टू डू द सेम डीड फॉर रियल, टू यूज एवरीथिंग देव गॉट टू लिबरेट देयर वुमेन एंड द वर्ल्ड इनटू द डीपेस्ट पॉसिबल ट्रुथ, लव एंड ओपननेस। बहुत कम मैन होते हैं जो अपना डीपेस्ट जेन्युइन ट्रू इंडाउनमेंट देते हैं। बहुत कम मैन हैं जो अपना डीपेस्ट जीनियस और अपना इंडाउनमेंट, सर्च कर लो इंडाउनमेंट क्या होता है, अपना डीपेस्ट जीनियस और अपना डीपेस्ट इंडाउनमेंट दे सकते हैं इस वर्ल्ड को, इस पोइट्री ऑफ बीइंग को। फ्यू मैन आर विलिंग टू गिव देयर डीपेस्ट जीनियस, देयर ट्रू एंडाउनमेंट, द पोइट्री ऑफ देयर वेरी बीइंग, विथ एवरी थ्रस्ट ऑफ सेक्स एंड लाइफ। एवरी थ्रस्ट ऑफ सेक्स, ये सेम कंपेयर कर रहा है अपना डीपेस्ट जीनियस और अपना डीपेस्ट एंडाउनमेंट। जैसे तुम सेक्स में देते हो वैसे ही उसी तरह तुम पूरे वर्ल्ड को भी दो। जो मोस्ट मैन है वो एक लिम्प डिक के जैसा होता है, मतलब बोलते हैं ना एक लिम्प डिक, लाइक जो लंड जो खड़ा ना हो, जो बहुत खड़ा होने पे स्ट्रॉन्ग ना हो, कमज़ोर सा हो, वैसा डिक लिम्प डिक बोलते हैं उसको। जो मैक्सिमम मैन होते हैं वो एक बहुत लिम्प डिक जैसे होते हैं, उनके अंदर बहुत डाउट और अनसर्टनिटी होता है, या फिर वो अपने आप को पूरा होल्ड बैक करके रखते हैं कि क्योंकि वो बहुत डरते हैं, वो अपने बहुत डाउट करते हैं, वो बिल्कुल अनसर्टन नहीं होते कि क्या केपेबल है वो करने के, तो वो अपने आप को पीछे होल्ड बैक करके रखते हैं कि मैं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूँगा, मैं डरता हूँ। तो वो बस अपनी वुमेन के साथ हल्का सा खेल लेते हैं सेक्सुअल वे में, और ये सेम वे वर्ल्ड के साथ हल्का सा खेल लेते हैं, हल्का सा पैसा कमा लेते हैं, हल्का सा जॉब कर लेते हैं, बस फिर मर जाते हैं। उसी सेम अपने वुमेन के साथ हल्का सा लाइक प्ले कर लिया, हल्का सा सेक्स कर लिया हल्का सा, और फिर बस ख़त्म, ऑर्गेज़म हो गया, ख़त्म। मैन, एक लिम्प्ड मैन सिर्फ नहीं करेगा कि वो अपना प्लेजर और अपना कंफर्ट एक्सट्रैक्ट कर ले जो उसे ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, इतना एक्सट्रैक्ट कर ले कि जिससे उसका एक नागिंग सेंस ऑफ फॉल्सिटी एंड इनकम्प्लीटनेस फुलफिल हो जाए।
यानी कि एक लिम्प्ड मैन अपनी वुमेन को इतना ही प्लेजर करेगा जितना से वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर ले, और वर्ल्ड में भी इतना कंट्रीब्यूट करेगा जिससे वो अपने ईगो सेटिस्फाई कर ले। लेकिन अगर इफ़ यू आर विलिंग टू डिस्कवर एंड एम्ब्रेस द ट्रूथ, लीन थ्रू योर फियर्स, अगर तुम अपना ट्रूथ एम्ब्रेस करने के लिए विलिंग हो, तो जो तुम्हारा फियर्स है, चैप्टर 8 का रेफरेंस है, जो तुम्हारा फियर्स है उसे थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा अपना फियर से आगे जाओ, अपने कंफर्ट जोन की थोड़ा बाहर निकलो, और तुम्हारे अंदर जो कुछ है अपना 110% दे दो। 110%, 100 भी नहीं, 110% दो, सब हर एक चीज़ में, अपने वुमेन को, अपने इस वर्ल्ड को, अपना कंट्रीब्यूशन को, अपने चिल्ड्रन को, सब चीज़ में अपना 110% दो। तभी जो तुम्हारा रिलेशनशिप है सबके साथ, तुम्हारा कोर, तुम्हारा वेल बीइंग है, वो ब्लूम कर जाएगा, वो उसका लव ब्लूम करेगा लिमिट के बिना। You can ravish a woman so deeply that her surrender breaks your heart into light. Means you can fuck a woman so hard that she surrenders before you, and because she gave up before you, you will be a little sad, but that sadness will bring you to the light. और सेम में तुम अपने आप को इस वर्ल्ड पे इतना ज़्यादा प्रेस कर दो कि तुम्हारा वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड है, सरेंडर कर दे और तुम्हारा डीपेस्ट ट्रू मैस्कुलिन गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, और तुम्हारा गिफ्ट लेने के बाद वो ये वर्ल्ड बेटर हो जाए। देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन entering a woman's feminine heart and entering fully into the world. Both forms of intercourse, sexual and worldly, require sensitivity, spontaneity, and strong connection to deep truth in order to penetrate chaos and closure in a way that love prevails. यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है अपनी वुमेन का। ये दुनिया क्या दुनिया है मेरी। यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है अपनी वुमेन को पेनिट्रेट करना और इस वर्ल्ड को पेनिट्रेट करने में, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों इंटरकोर्स रिक्वायर करता है बहुत डीप सेंस ऑफ सेंसिटिविटी का, डीप स्पॉन्टेनिटी का, यानी बहुत क्विक एक्शन लेने का तरीका, क्विक काम रह के एक्शन लेने का तरीका, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखना होगा डीप ट्रुथ के साथ। ट्रुथ है, उसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखोगे तभी तुम ये सब कर पाओगे। इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट केओस एंड क्लोजर इन अ वे दैट लव प्रिवेल्स, इस तरह से तुम केओस और क्लोजर को पेनिट्रेट कर पाओगे कि जो लव होगा वो सिर्फ लव बाहर आएगा। नाइदर वुमेन नॉर वर्ल्ड इज़ प्रेडिक्टेबल, ना वुमेन और ना ही वर्ल्ड प्रेडिक्टेबल है। ये दोनों ऑफ्टन ऐसा करेगा कि तुम्हारा जो मैस्कुलिन गिफ्ट तुम देना चाह रहे हो उसे रिजेक्ट करेगा कि मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, और ये तुमको टेस्ट करेगा, तुमको एज अ मैन टेस्ट करेगा कि तुम कितने परसिस्टेंट हो अपने गिफ्ट देने में। और ये एंड ऑब्वियसली अगर तुम ऑथेंटिसिटी से रिस्पॉन्ड करते हो, इस टेस्ट के ऑथेंटिसिटी से करते हो, तो वो बहुत खुले हाथों से, बहुत टेंडरली तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा, बहुत हैप्पी तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा। द फ्रीडम एक्सप्रेस्ड इन योर ह्यूमर एंड द इन्वेजन ऑफ एडमेंट लव, जो तुम्हारा ह्यूमर, जो तुम्हारे जोक्स मारने का तरीका, जो तुम्हारे बात करने का तरीका, जो तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा ह्यूमर जैसा रहेगा, उसका जो फ्रीडम रहेगा, तुम्हारे ह्यूमर का फ्रीडम, वो और तुम्हारा जो एडमेंट का इन्वेजन होगा, they will open in love and receive you fully, only to resist and test you again moments or days later. World and women तुम्हें हमेशा ओपन कर जाएंगे रैंडमली तुम्हारा लव और तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन मोमेंट्स लाइक ऐसे या फिर कुछ घंटे, कुछ दिन बाद वो फिर से पलट जाएंगे और तुम्हें टेस्ट करेंगे कि तुम कितने परसिस्ट करते हो अपना गिफ्ट देने के लिए। Neither woman nor world can be second guessed or fooled. They know when you are just dicking around. They want to receive you for real. ना ही वुमेन और ना ही ये दुनिया सेकेंड गेस्ट है, मतलब अगर वो तुम्हें देखेगी, जो उनका जो दिमाग में आया वही रहेगा उनके दिमाग में, तुम उसके बाद जो भी कर लोगे, उनका वो जो फर्स्ट थॉट था वो फर्स्ट थॉट चेंज नहीं होने वाला, वो फिर सेकंड गेस नहीं करने वाला तुम्हारे बारे में, या फिर तुम्हारा फेकनेस, तुम्हारे फेक एक्शन से वो फूल नहीं होने वाले कभी भी।
ये वर्ल्ड और वुमेन वो जानते हैं जब तुम एक डिक जैसा बिहेव कर रहे हो, वो जानते हैं कि वो जानते हैं कि जब तुम अपने आप से ट्रू नहीं रहते, तो वो जानते हैं, वो तुम्हें देख के समझ रहे हैं कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ये तुम नहीं हो, तुम बस तुम एक फॉल्स वर्जन दिखा रहे हो अपना, जो तुम नहीं हो तुम वो वर्जन दिखा रहे हो अपना। लेकिन इन रियलिटी वो चाहते हैं कि वो रियल यू, तुम्हारा असली जो तुम रियलिटी में हो उसे एक्सेप्ट करे, वो तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। There are two ways to deal with women and world without compromising your true gifts or dribbling away the force of your deep being. One way is to renounce sexual intimacy and worldliness, totally dedicating yourself without distraction or compromise to the path you choose to pursue, free of the seemingly constant demands of women and the world. दुनिया में दो तरीके हैं कि तुम अपना गिफ्ट कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपना प्रॉपर गिफ्ट दे पाओ। वो है कि सेक्सुअल इंटीमेसी को फिर से बढ़ा दो वुमेन के साथ, या फिर अपना जो तुम्हारा डीप बीइंग है उसको ऑथेंटिसिटी के साथ बाहर लाओ और उसे दूसरे पे फोर्स कर दो। लाइक तुम एक्चुअल में जो हो उसे बाहर ले आओ और उसे वो दूसरे को दिखाओ, अपने आप को टोटली डेडिकेट कर दो। लाइक अगर तुम सेक्स कर रहे हो तो पूरा डेडिकेशन सेक्स पे लगा दो। अगर तुम काम कर रहे हो तो वर्ल्ड को बेटर करेगा, वर्ल्ड के लिए कुछ काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान उस काम पे लगा दो, डेडिकेशन। और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो तुम पाथ चूज़ कर रहे हो, जो पाथ तुम जाना चाह रहे हो, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। वो पाथ एकदम फुल्ली पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ प्रॉपर वो पाथ को फॉलो करो, वो पाथ पे जाओ। और तुम्हारी वुमेन और ये वर्ल्ड क्या तुमसे डिमांड करता है उस पर ध्यान बिल्कुल मत दो, इग्नोर करो वो सबको, अपने पाथ को बस फॉलो करते रहो। The other way is to fuck both to smithereens, to ravish them with your love unsheathed, to give your true gift despite your constant tussle of women and world, to smelt your authentic gifts into the friction of opposition and surrender, to thrust love from the freedom of your deep being, even as your body and mind die blissfully through a crucifixion of inevitable pleasure and pain, attraction and repulsion, gain and loss. Let that sink in. No gift left ungiven, no limit to the depth of being, only openness, freedom and love as a legacy of your intercourse with women and world. कोई भी गिफ्ट अनगिवन नहीं लेफ्ट होना चाहिए, कोई भी डेप्थ ऑफ बीइंग का लिमिट से तुम पीछे नहीं होने चाहिए, लिमिट तक पहुंच जाओ पूरा। सिर्फ ओपननेस और फ्रीडम होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लव में, एज तुम अपना लेगेसी ऑफ इंटरकोर्स विद अपने वुमेन के साथ और अपने वर्ल्ड के साथ इंटरकोर्स कर रहे हो उस टाइम जब तुम अपने वुमेन और अपने वर्ल्ड के साथ इंटरमेसी कर रहे हो, तब तुम्हारे अंदर सिर्फ ओपननेस होना चाहिए, सिर्फ ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, सिर्फ फ्रीडम होना चाहिए तुम्हारे लव में। बीइंग के डेप्थ तक जाके उस लव को प्रॉपर्ली तुम्हें देना होगा। If you're going to tryst with women and world at all, better go all the way and ravish them from the depths of your true core, blooming them open with the wide gifts of your underlying heart. अगर तुम अपने वुमेन और अपने वर्ल्ड का ट्राइस्ट पे जा रहे हो, लाइक फाइट करने जा रहे हो, उनसे डील करने जा रहे हो, तो उन्हें राविश कर दो, लाइक डिस्ट्रॉय कर दो, उन्हें सेक्सुअली डिस्ट्रॉय कर दो, उन्हें पूरा राविश कर दो अपने गिफ्ट्स और अपने अंडरलाइंग हार्ट के लव से। अदरवाइज अगर तुम अपना प्रॉपर गिफ्ट, अपना डीपेस्ट ट्रू लव नहीं दे पा रहे अपने वुमेन को, अपने वर्ल्ड को, सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, अपने शीपिशली अगर तुम उन्हें वीक तरीके से बस पेनिट्रेट करके अपना काम निकाल के वापस आ जा रहे हो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो तुम्हारी वुमेन और वर्ल्ड ऐसा तुम्हारे लैक ऑफ डेडिकेशन को फील कर लेगा कि ये बंदा डेडिकेशन नहीं है, ये बंदा कमज़ोर सा आदमी, ये वीक मैन है, और तुम्हारे अंदर कोई ट्रुथ भी नहीं है, ये वो लोग फील कर लेंगे।
rather than yielding in love to your loving, they will distract you, suck your energy, and draw you into endless complications, so that your life and relationship becomes an almost constant search for release from constraint. अगर तुम ऐसा करते हो, एक शीपिश वे में अपने वुमेन को पेनिट्रेट करके अपना काम निकाल लिया और फिर चले गए, तो वर्ल्ड और तुम्हारी वुमेन तुम्हारा लव ढूंढने के बजाय तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, तुम्हारे काम से डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे तुम्हें, और तुम्हारा पूरा एनर्जी चूस लेंगे, तुम्हारा पूरा एनर्जी छीन लेंगे तुमसे। तुम्हें एक अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस, तुम्हें अनगिनत प्रॉब्लम्स में फंसाते रहेंगे, और तुम्हारा जो लाइफ होगा, तुम्हारा लाइफ और रिलेशनशिप्स होंगे, वो एक कांस्टेंट सर्च ऑफ रिलीज फ्रॉम कंस्टेंट रहेगा। यानी तुम अगर शीपिश वे में अपनी वुमेन और वर्ल्ड को पेनिट्रेट करते हो, तो तुम एक तरह से वो तुम्हें फंसा लेंगे, और तुम्हारा जो लाइफ उनके जंगल में फंसने के बाद तुम्हारा लाइफ ऐसा हो जाएगा कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दोगे उनके कंस्ट्रेंट से निकलने के लिए तुम पूरा लाइफ लगा दोगे, पूरा लाइफ तुम उनके कंस्ट्रेंट से निकलने का अटेम्प्ट में निकाल लोगे। चैप्टर का लास्ट लाइन बहुत डीप है। यू कैन बी अ reunite and live alone, apart from women and world. But if you choose a life of sexual and worldly intercourse, you will feel trapped by women and world unless you are free in the midst of true fuck, yielding yourself into the giving, holding nothing back, dissolving all time in the open of love. Through thick and thin, this is the way of the superior man. तो तुम अगर चाहो, तुम चाहोगे तो तुम ऑब्वियसली ये वुमेन और वर्ल्ड से अकेले बहुत दूर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन। लेकिन अगर तुम एक सेक्सुअल लाइफ चूज़ करते हो अपने वुमेन के साथ और अपने वर्ल्ड के साथ, तो तुम्हें एक सेंस ऑफ ट्रैप्डनेस फील होगा, तुम ट्रैप्ड फील करोगे। ये तुम तभी फील करोगे अगर तुम एक फ्री मैन नहीं हो, अगर तुम एक क्लोज्ड मैन हो, अगर तुम एक वीक मैन हो, तो तुम्हें ये एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ कंस्ट्रेंट फील होगा कि तुम ट्रैप्ड हो, कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन अगर तुम ट्रू फक के टाइम पे फ्री हो, अगर तुम इंटरकोर्स के समय प्रॉपरली अपना गिफ्ट, अपना प्रॉपर लव बिना रुके, बिना होल्ड बैक किए पूरा दे सकते हो, बिना कोई हिचकिचाए पूरा अपना लव दे सकते हो, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इस दुनिया में। Yielding yourself into giving, holding nothing back, dissolving all time in the open love. मुश्किल समय हो या आसान समय हो, यही है असली वे ऑफ द सुपीरियर मैन। चैप्टर से ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 10 एन्जॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। ये नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।